समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, महर्षि दयानंद कृत सत्यात प्रकाश के 7वें समोल्लास में परमात्मा के स्वरूप के विषय में शंका समाधान किया गया है। कुछ लोग ऐसा मानते थे, आजकल भी ऐसा मानते होंगे कि जीवात्मा और परमात्मा एक है, और इसका कारण शास्त्रों के अर्थों को ठीक ठीक ना समझना, शास्त्रों के अर्थों के विषय में भ्रांति होना, अनेक शास्त्र वचन दिए गए हैं जिनमें भ्रांति के कारण लोग जीवात्मा और परमात्मा को एक ही मानने लग गए। जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, तत्त्वम् असि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये वाक्य हैं। इनको ठीक प्रकार से न समझने के कारण, शास्त्र ज्ञान न होने के कारण भ्रांतियां उत्पन्न हो गई और जीव को परमेश्वर का अंश मानने लग गए, जीव को ही ब्रह्म मानने लग गए। एक वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। इस वाक्य को पढ़कर भ्रांति हो गई कि प्रज्ञान ब्रह्म है। प्रज्ञान का क्या अर्थ कर दिया होगा? जीवात्मा। जीवात्मा ब्रह्म है। अब प्रज्ञानम और ब्रह्म दोनों में एक ही विभक्ति है, और एक ही विभक्ति कहाँ कहाँ होती है? जहाँ संज्ञा संजी का संबंध होता है, जहाँ विशेष्य विशेषण का संबंध होता है, वहाँ समान विभक्ति होती है, समान लिंग होता है। अब यहाँ पर प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म भी नपुंसक लिंग है और प्रज्ञानम भी नपुंसक लिंग है। ब्रह्म में प्रथम विभक्ति है, प्रज्ञानम में भी प्रथम विभक्ति है, तो संज्ञा संजी का संबंध कर दिया, और संज्ञा संजी का संबंध करके प्रज्ञान अर्थात जो जीवात्मा है वह ब्रह्म है। जैसे वृद्धि ही आदेश, वृद्धि में भी प्रथम विभक्ति है, आदेश में भी प्रथम विभक्ति है, तो आदेश को वृद्धि कहते हैं, आ आई औ उसको वृद्धि कहते हैं। प्रज्ञान अर्थात जीवात्मा ब्रह्म है। अदेन गुणा, गुणा में भी प्रथम विभक्ति है, अदेन में भी प्रथम विभक्ति है, तो संज्ञा संजी का संबंध है यहाँ अ ए ओ, अदेंग, इसको गुण कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी संज्ञा संजी संबंध करके जीवात्मा को ब्रह्म कह दिया कि जीवात्मा ब्रह्म है। परंतु महर्षि दयानंद जी ने यहाँ पर विशेष्य विशेषण का संबंध किया है, संज्ञा संजी का संबंध नहीं किया। और क्या अर्थ किया है? ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। प्रज्ञानम ब्रह्म का विशेषण हो गया, तो ब्रह्म कैसा है? प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप। तो शास्त्र के अर्थ को ठीक न जानने के कारण ऐसी भ्रांतियां हो जाती। यदि यहाँ पर संज्ञा संजी संबंध करेंगे तो दूसरे उपनिषद के वचनों के साथ विरोध आएगा, तो ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए जिससे कि विरोध उत्पन्न हो, ऐसा अर्थ करना चाहिए जिससे कि विरोध ना हो। फिर एक प्रश्न किया है, उसमें एक प्रमाण दिया गया है, छांदोग्योपनिषद का प्रमाण है
और उसके साथ एक दूसरा प्रमाण भी है, वो तैत्तिरीय उपनिषद का है। और उस प्रमाण के माध्यम से पूर्व पक्षी अर्थात जो ब्रह्म और जीव को एक मानता है, वो सिद्ध कर रहा है कि जीव ब्रह्म ही है। प्रमाण है अनेन आत्मना जीवेन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो इसका अर्थ पूर्व पक्षी ने क्या किया? परमेश्वर कहता है कि मैं जगत और शरीर को रचकर जगत में व्यापक और जीव रूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूं। तो परमेश्वर ने संसार बनाया और फिर संसार के अंदर परमेश्वर प्रविष्ट हो गया। परमेश्वर ने शरीर बनाया और शरीर के अंदर परमेश्वर जीव रूप में प्रविष्ट हो गया और जीव रूप में प्रविष्ट होके परमेश्वर ने नाम और रूप की व्याख्या की। इसलिए शरीर के अंदर जिसको आप जीव कहते हैं, वो जीव नहीं है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म ही जीव रूप में प्रविष्ट हुआ है। और दूसरा प्रमाण दिया तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। इसका अर्थ दिया है परमेश्वर ने उस जगत और शरीर को बनाकर उसमें वही प्रविष्ट हुआ। यहाँ पर भी शरीर में प्रवेश करने की बात लिखी। इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे? तो श्रुति, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उपनिषद को भी श्रुति कहते हैं। तो यहाँ उपनिषद के प्रमाण दिए हैं, इसलिए उनको श्रुति कहा गया है। तो इसका उत्तर दिया है जो तुम पद, पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी ना करते, क्योंकि यहाँ ऐसा समझो कि एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात पश्चात प्रवेश कहता है। तो पूर्व पक्षी ने अनु का अर्थ तो किया ही नहीं। या तो पूर्व पक्षी पद नहीं जानता कि अनुपद भी होता है, जानता है तो उसका अर्थ नहीं जानता, अथवा अर्थ जानता है तो उसका अर्थ किया नहीं उसने जानबूझ के, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ दिया है अनेन आत्मना जीवेन अनुप्रविश्य। इस आत्मा जीव में पश्चात प्रवेश करके परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेद द्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है। तो जीवात्मा के अंदर परमेश्वर तो पहले से ही विद्यमान है, लेकिन जब जीवात्मा शरीर धारण करता है तो फिर परमेश्वर पश्चात प्रवेश करने के समान प्रवेश करता है, अर्थात अंदर बैठा हुआ अपनी विद्या का प्रकाश करता है। तो ये अनुप्रवेश है। तो पूर्व पक्षी ने अनु शब्द की ओर ध्यान दिया ही नहीं, अथवा उसका अर्थ ही नहीं किया, इसलिए उसको भ्रांति हो गई, अथवा वो सामने वाले व्यक्ति में भ्रांति उत्पन्न कर रहा है। फिर आगे दिया, दूसरे प्रमाण का अर्थ कर रहे हैं तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, और शरीर में जीव को प्रवेश करा, आप जीव के भीतर
अनुप्रविष्ट हो रहा है। जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी ना करते। तो शुरू शुरू में क्या दिया था महर्षि दयानंद जी ने, जो तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी ना करते। तो पूर्व पक्षी कौन से पद का अर्थ नहीं जानता? अनुपद का अर्थ नहीं जानता, और उसने अनुपद का अर्थ नहीं किया, इस कारण से उसको भ्रांति हो गई। उपदेश मंजरी में, जिसमें महर्षि दयानंद जी के उपदेशों का संग्रह किया गया है, वहां पर भी ईश्वर के विषय में शंका समाधान है। ये जो अभी हमने एक संस्कृत वाक्य की व्याख्या की कि प्रज्ञानम ब्रह्म, तो किसी दूसरी उपनिषद में एक पद इसमें और जुड़ा हुआ है, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। ऐसा एक उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म दिया है, लेकिन किसी दूसरी उपनिषद में प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म दिया है। अब यहां पर संज्ञा संजी संबंध भी कर लें यदि, तो वो संबंध करने पर भी प्रज्ञान से जीवात्मा सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रज्ञानम के साथ एक विशेषण और क्या दिया, आनंदम। जो प्रज्ञान है और आनंद स्वरूप है वह ब्रह्म है। अब बताओ, अब क्या अर्थ करोगे? तो यहाँ पर तो परमेश्वर का विशेषण ही लेना पड़ेगा कि परमेश्वर कैसा है, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ये प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म ऐसा जो वाक्य है, ये महर्षि दयानंद जी के उपदेश में दिया गया है। और प्रज्ञानम ब्रह्म ये जो वाक्य है, ये सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में दिया है। एक पद का अंतर है। फिर उपदेश में दिया है, यदि ईश्वर ज्ञानी है तो अविद्या माया आदिकों के अधीन होकर सृष्टि उत्पत्ति का कारण हुआ, ऐसा कहने में उसको भ्रांति हुई, ऐसा प्रतिपादन करना पड़ता है। तो एक तरफ तो अद्वैतवादी आधुनिक वेदांती परमेश्वर को ज्ञानी मान रहे हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि परमेश्वर को भ्रांति हो गई, और भ्रांति होने के कारण, अविद्या होने के कारण परमेश्वर जीव रूप हो गए। तो ऐसे में फिर परमेश्वर सर्वज्ञ नहीं रहेगा। भ्रांति किसको होती है? जो अल्पज्ञ होता है उसको भ्रांति होती है, सर्वज्ञ को नहीं होती। फिर आगे दिया है, जहां देश काल वस्तु का परिच्छेद है वहां भ्रांति है। यही भ्रांति ब्रह्म को हुई, यह मानने से ब्रह्म का ज्ञान अनित्य ठहरता है। तो जो वस्तु देश काल से सीमित होती है, जो चेतन देश और काल से सीमित होता है, महर्षि दयानंद जी क्या कह रहे हैं, वह चेतन भ्रांति युक्त होता है। और जो चेतन देश और काल से सीमित नहीं है, देश की दृष्टि से अनंत है, काल की दृष्टि से अनंत है, उसके अंदर भ्रांति नहीं होती।
परमेश्वर भी ऐसा है। परमेश्वर देश की दृष्टि से अनंत है, काल की दृष्टि से अनंत है, इसलिए उसमें भ्रांति नहीं हो सकती। उसको भ्रांति मानना कि परमेश्वर में भ्रांति हो गई, ये मिथ्या है। और यदि ऐसा मानेंगे कि भ्रांति हो गई परमेश्वर को, तो फिर परमेश्वर का ज्ञान अनित्य हो जाएगा, और परमेश्वर का ज्ञान अनित्य हो गया तो फिर परमेश्वर नित्य कैसे हो जाएगा? फिर परमेश्वर को भी अनित्य मानना पड़ेगा, जबकि वेदों के अंदर परमेश्वर को नित्य कहा है। तो ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए जिससे कि वेद आदि शास्त्रों के अन्य वचनों के साथ विरोध आए। फिर आगे दिया है, इसी तरह जीव भावना भ्रांति का परिणाम है। ब्रह्म को भ्रांति हो गई, इसलिए ब्रह्म अपने आप को जीव मानने लग गया, और जब भ्रांति दूर हो जाएगी तो वही जीव अपने आप को क्या मानने लग जाएगा? ब्रह्म मानने लग जाएगा। तो ऐसा उनका कहना है। भ्रांति दूर होने से जीव ब्रह्म होता है, ऐसी उनकी जो समझ है वो ठीक नहीं, क्योंकि भ्रांति परमात्मा में संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वो देश और काल की दृष्टि से अनंत है और वो सर्वज्ञ भी है। आधुनिक वेदांत के अनुसार मुक्ति को स्वीकार करने पर ब्रह्म को अनिर्मोक्ष प्रसंग आता है। तो एक तरफ तो परमेश्वर को ये कहा गया है कि स तो सदैव मुक्तः सदैव ईश्वरः, वो तो हमेशा मुक्त रहता है। और यदि ये कहा जाए कि परमेश्वर को भ्रांति हो गई, अविद्याग्रस्त हो गया, फिर तो वो शरीर में आ गया जीव रूप होकर, फिर उसका मोक्ष कहाँ रहा? उसका मोक्ष फिर अनित्य हो गया। एक तरफ शास्त्र में कहा है कि परमेश्वर हमेशा मुक्त रहता है, स्पष्ट कहा है। इसलिए यदि ऐसा माना जाएगा कि परमेश्वर को भ्रांति हो गई, तो उस योग दर्शन के व्यास मुनि जी के वचन के साथ विरोध आएगा, जो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर हमेशा मुक्त रहता है। और जीव ब्रह्म को यदि एक कहें तो जीव में ब्रह्म के गुण नहीं है। जीव को अपरिमित ज्ञान और सामर्थ्य नहीं। और यदि आप जीव को ब्रह्म कहते हैं तो जीव का ज्ञान तो परिमित होता है, उसका सामर्थ्य तो सीमित होता है। यदि जीव ब्रह्म है तो ब्रह्म के गुण जीव के अंदर आने चाहिए, जीव के अंदर अपरिमित ज्ञान होना चाहिए, जीव के अंदर अनंत सामर्थ्य होना चाहिए, परंतु ऐसा तो देखा नहीं जाता लोक के अंदर। यदि हम ब्रह्म बन जावें तो हम जगत भी रच लेवें। फिर यदि जीव ब्रह्म हो गया तो फिर ब्रह्म के काम भी करने लग जाएगा, फिर तो सृष्टि को बनाएगा, सृष्टि का पालन करेगा, विनाश करेगा। परंतु ऐसा तो देखा नहीं जाता, देखा नहीं गया। इससे पुनः इस बार ऐसा कहना आवश्यक हुआ कि विश्व जड़ है, संसार जड़ है, ब्रह्म चेतन है, और इनका आधार आधे, सेव्य सेवक और व्याप्य व्यापक संबंध है। परमेश्वर आधार है, संसार आधे है, परमेश्वर सेव्य है और जीवात्मा सेवक है। परमेश्वर व्यापक है और संसार और जीव क्या है? व्याप्य। तो सारांश दिया है अंत में, जीव ब्रह्म नहीं है, जगत भी ब्रह्म नहीं है। जीव ब्रह्म क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर अनंत सामर्थ्य नहीं देखा जाता, अनंत ज्ञान नहीं देखा जाता, और भी ब्रह्म के गुण उसके अंदर नहीं देखे जाते। जगत ब्रह्म क्यों नहीं है? क्योंकि जगत जड़ है, जबकि ब्रह्म क्या है? चेतन है। इस स्थल पर कार्य कारण भिन्न भिन्न हैं, यही प्रकार सत्य है।
तो कारण परमेश्वर है, निमित्त कारण है इस संसार का, और संसार क्या है, कार्य है। और निमित्त कारण परमेश्वर चेतन है, संसार जड़ है, इसलिए कारण और कार्य क्या है, भिन्न भिन्न है। यही सत्य है। परंतु अखिल सजीव और निर्जीव पदार्थ ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से निर्माण किए हैं। जितने भी सजीव पदार्थ है, सजीव मतलब ये मनुष्य आदि प्राणी, और जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं अर्थात सूर्य चंद्रमा आदि लोग, वो परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से निर्माण किए। वह सामर्थ्य उसी के पास सदा रहता है, इस तात्पर्य से भेद नहीं आता। और परमेश्वर ने जिस सामर्थ्य से संसार को बनाया, प्राणियों को बनाया, वो सामर्थ्य सदा उसके पास रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि परमेश्वर नित्य है, वो हमेशा रहता है, इसलिए उसका गुण भी हमेशा उसके साथ रहेगा। यहीं तक।